Hello dear children. So today I am going to teach you conditional formatting. So what is conditional formatting? It is used to format the cell based on the set of specified condition. So conditional formatting में हम कुछ conditions के बेस पे हम सेल्स को फॉर्मेट करते हैं, कुछ हम कंडीशंस देते हैं और उस बेसिस पे हमारे जो सेल्स हैं एक्सेल शीट के वो फॉर्मेटेड दिखते हैं हमें. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जहाँ एक क्लास के 10 बच्चों के नेम्स हैं और उनके मार्क्स हैं किसी एग्ज़ाम के, और किस डेट पे और किस दिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. सो ये कुछ मार्क्स हैं बच्चों के. सो दिस इज़ द मार्क्स एंड वी वांट कि ये जो मार्क्स हैं वो हमें जिन बच्चों के मार्क्स 35 से ज़्यादा हैं हमें उन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे शो हों. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए what we will do, we will use conditional formatting here. So पहले हम इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे and then we will go to the conditional formatting. यहाँ पे हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, फिर ग्रेटर दैन पे क्लिक करेंगे एंड देन ग्रेटर दैन 35 सेलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे. तो इससे क्या हुआ कि जिन बच्चों के मार्क्स 35 से ज़्यादा हैं उनके मार्क्स हमें यहाँ पे अपीयर हो गए. ठीक है. एंड जब हम एक्सेल में कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो अगर हमें वो कंडीशन हटानी होती है तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स करते हैं फिर से. तो इससे क्या होती है, जो कंडीशन हमने पहले लगा रखी है वो कंडीशंस जो है चली जाती है वहाँ से. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं. तो ये हमने सेल को सेलेक्ट किया, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम हाईलाइट द सेल लेस देन 35 सेलेक्ट करते हैं. सो जिन बच्चों के मार्क्स 35 से कम हैं उन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कितने बच्चे क्लास में फेल हैं. ओके. सो ये दूसरी कंडीशन हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की. और अगर इस कंडीशन को हमें फिर से हटाना है यहाँ से तो हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और फिर हमें क्लियर रूल्स करेंगे. क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स. फाइन चिल्ड्रन. अब हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं. थर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम गए और यहाँ हमने सेलेक्ट किया बिटवीन. तो इससे क्या होगा, जो नंबर्स हम देंगे उन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होंगे वो हमें अपीयर हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे दिया है 30 एंड 90. तो इनके बीच में जो नंबर है वो अपीयर हो गए और फिर से हमने क्लियर रूल करके देख लिया. ठीक है. तो हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. अब नेक्स्ट रूल क्या है, हम यहाँ पे पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें नंबर्स सिर्फ नहीं है, उसमें क्या है, टेक्स्ट है. तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाला सेट. तो जितने भी टेक्स्ट में सैटरडे वर्ड या सैट वर्ड आ रहा है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. ठीक है. और फिर से अगर हमें रूल्स को क्लियर करना है तो अगेन वी विल सेलेक्ट एंड देन वी विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट. ओके. सो सारी जो कंडीशंस थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वो चली जाएगी. फिर नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं. यहाँ हमने शीट को सेलेक्ट किया और हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हाईलाइट द सेल एट अ डेट अकरिंग. इसमें हम एक पर्टिकुलर डेट देते हैं. जो भी हमारी डेट्स है वो कब की हैं, लाइक येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 वीक्स, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, व्हाटएवर. तो हमने यहाँ पे येस्टरडे सेलेक्ट कर लिया. तो येस्टरडे में 2 एग्ज़ाम्स हैं जो येस्टरडे की डेट पे, लास्ट डे की डेट पे यहाँ पे हुई हैं.
तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। एंड अगेन हमने वही क्लियर स्क्रीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए एंड क्लियर स्क्रीन जो भी हमें करना था क्लियर रूल्स वो कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये अब नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया, देन वी विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन वी विल सी द टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो चलो हम पहले सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट किया एंड देन वी वेंट टू टॉप टू बॉटम रूल्स एंड वी सिलेक्टेड ऑन फॉर्मेट सेल दैट रैंक टॉप 10, लेकिन हम इसे यहाँ पे 1 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स ही हैं, तो ये जो 10 है तो ये सारे शो कर देगा, तो हम यहाँ 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है 90 नंबर वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद वही सेम प्रोसेस क्लियर रूल्स कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, ओके। अब जैसे हमने टॉप 10% किया, अब हम बॉटम लास्ट 10% कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया, वी वेंट टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10%, नो सेकेंड ऑप्शन इज टॉप 10%। तो यहाँ हम टॉप 10% काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मार्क्स टॉप 10% में आएंगे वो हमें यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल डू द क्लियर रूल्स अगेन। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स को सिलेक्ट किया। तो 10 आइटम्स ना लेके हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। हम कितने भी ले सकते हैं, 5, 7 व्हाटएवर, बट हम यहाँ पे 1 लिया मैंने। तो यहाँ पे जो लास्ट में 1 जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो यहाँ पे अपीयर हो गया है।